नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न इस प्रकार है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में लॉन्च की गई स्वदेशी हंसा 3 किस प्रकार का विमान है? ए लड़ाकू विमान, बी परिवहन विमान, सी टोही विमान, डी प्रशिक्षु विमान ट्रेनर। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, प्रशिक्षु विमान। प्रश्न नंबर 3। डीएनए की इकाई किसे कहा जाता है? ए कोशिका, बी क्रोमोजोम, सी जीन, डी न्यूक्लियस। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जीन। प्रश्न नंबर 4। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई के संदर्भ में वह देश के कौन से दलित मुख्य न्यायाधीश बने? ए पहले, बी दूसरे, सी 52, डी 91। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी जे राइट आंसर, दूसरे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ए माइक्रोकांडिया, बी गाल्जी बॉडी, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 6। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए नाभिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा, डी कोशिका झिल्ली। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 7। कंकालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए एपिग्राफी, बी कार्डियोलॉजी, सी एस्ट्रियोलॉजी, डी आर्थो। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एस्ट्रियोलॉजी। प्रश्न नंबर 8। अधिसूचित सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि का उपचार मुफ्त है? ए 50,000 रुपये, बी 1 लाख रुपये, सी 1.5 लाख रुपये, डी 2 लाख रुपये। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1.5 लाख रुपये। प्रश्न नंबर 9। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुवेट में खंडित होना या रिएक्शन कहाँ पर होती है? ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी साइटोप्लाज्मा, डी गाल्जी का है। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, साइटोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 10। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? ए हर्टजविंग, बी रॉबर्ट हुक, सी ग्रेगर जोहान मेंडल, डी बेस्टसन। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कैलना स्ट्रेटो वोल्केनो किस देश में स्थित है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी न्यूजीलैंड। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फिलीपींस। प्रश्न नंबर 12। मानव शरीर के संचलन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? ए तंत्रिका ऊतक और एपिथीलियम, बी मस्कुलर ऊतक और कन्विटिव ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक और मस्कुलर ऊतक का संयोजन, डी कन्वेटिव ऊतक और एपिथीलियम। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तंत्रिका ऊतक और मस्कुलर ऊतक का संयोजन। प्रश्न नंबर 13। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पर केंद्रित है? ए विकासीय जीव विज्ञान, बी मानव शास्त्र, सी जेनेटिक्स, डी बायोटेक्नोलॉजी। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जेनेटिक्स। प्रश्न नंबर 14। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? ए छोटी आंत, बी स्टमक, सी मुख गुहा, डी अग्नाशय। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अमाशय पेट से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले 7 ओवेस राइबोसोम के
राइबोसोम के दो उपखंड कौन से होते हैं? ए 60S और 30S, बी 60S और 40S, सी 50S और 30S, डी 40S और 30S। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 50S और 30S। प्रश्न नंबर 16, किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ए लाइपेज, बी इमाइलेज, सी टाइलिन, डी पेप्सिन। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पेप्सिन। प्रश्न नंबर 17, उच्च मूल्य वाले बीजों जैसे फल फूल पौधा आदि खेती अध्ययन को क्या कहते हैं? ए सेलीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पीसी कल्चर, डी हार्टियोकल्चर। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। डी हार्टियोकल्चर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, अधिकांश कोशिकीय परिकाओं की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी क्या है? ए एडीपी, बी एटीपी, सी डीएनए, डी आरएनए। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एटीपी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ए CH3OH, बी C2H5OH, C6H1206, डी H2O। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, C2H50H। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, मई 2025 में किस देश ने विश्व की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू करी थी? ए फ्रांस, बी चीन, सी भूटान, डी अमेरिका। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भूटान। प्रश्न नंबर 21, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई हेतु वर्ष 2025 का थीम क्या है? ए रक्तदान जीवन दान, बी मानवता को जीवित रखना, सी युवाओं को सशक्त बनाना, डी आपदा प्रबंधन। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मानवता को जीवित रखना। प्रश्न नंबर 22, पादप कोशिकाओं प्लांट सेल की बाहरी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ए सेल मेम्ब्रेन, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन, डी सेल्यूलोज। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सेल्यूलोज। प्रश्न नंबर 23, क्रेब चक्र की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ए साइटोप्लाज्म में, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 24, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए इथोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी इकोलॉजी, डी जियोलॉजी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इकोलॉजी। प्रश्न नंबर 25, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, जो भी जानते होंगे। आज का वीडियो यहीं अंत होता है दोस्तों। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।